बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जिससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं क्या। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कोई एक्सप्रेशंस दी गई हैं, उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। उससे पहले आपने याद रखना है कि आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, जो हैं a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूले हैं 4, इनको यूज़ करेंगे हम इन क्वेश्चंस के लिए, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है उसके लिए। तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल गया होगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें a और b निकालना है। बेसिकली आपको देखना है कि ये इनमें से एक a होगा और एक b होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 8x क्यूब किसका इक्वल होता है, 2x क्यूब के प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 3 का क्यूब। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया है इस समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a आपके पास क्या है 2 ऑफ x, b क्या है आपके पास 3। तो अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के साथ, तो क्या ये वही चीज़ बन सकती है, a प्लस बी होल क्यूब बन सकता है। इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। तो आपने कंपेयर करना है इस क्वेश्चन 1 और 2 को, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या बन रहा है। आपने क्या करना है, कंपेयर जब आपने किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास a क्यूब मतलब 2x का क्यूब, तो आपके पास a क्यूब ये आ गया प्लस 3a स्क्वायर b। a आपके पास यहाँ पे क्या है 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अगर आप देखें तो यहाँ पे, तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ 2x का होल स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई आप करो 3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है 36x स्क्वायर, ठीक है जी। तो 36x स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह 54 के 3ab स्क्वायर, a आपका इसी तरह रहेगा 2x, इसी तरह आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 6 ऑफ x। 6 और ऑफ x को आपने 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है 54। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये कंपेयरिंग ठीक बन रही है। तो इट्स मीन ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल क्यूब। a आपके पास क्या था, मैंने कहा था 2x, b के आपके पास 3 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 3 होल क्यूब। ये आपके पास रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है 4 का, x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 12 ऑफ x प्लस 8, सेम यही चीज़ है। यहाँ पे देखें अगर आप 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, क्या है वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यूज़ चेंज है प्लस वाला, तो इट्स मीन सेम यही फार्मूला ही बनेगा, ठीक है। यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इस फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व करना है। पहले ए बी हमने निकाला, जब हम ए बी हमने निकाल लिया तो फिर हमने क्या किया, तो इसको अगर हम यूज़ करें इसी रिलेशन को, तो हमारे पास 3x का x क्यूब प्लस 3x होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए बी, मतलब a का मतलब x, b का मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, तो इट्स मीन x प्लस 2 का होल क्यूब, जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। इसी तरह अब हमारे पास है इसका तीसरा पार्ट भी सेम ही है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हैं। आपको सिंपली क्या करना है, a और b निकाल लेना है। a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, तो आपने a और b की जगह पे 1 और x रखना है। आगे फार्मूला आपको पता है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
1 प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो ये आपके पास बन रहा है x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है जी, ये आई होप आपको समझ आ रही होगी। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, देखो फार्मूला यूटिलाइज करना आपने। फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे, वो स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया है कि ये वाले जो फार्मूले हैं ये आपको जब तक नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है जी, जब तक आप ये फार्मूले नहीं तैयार करोगे तब तक आपके ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। अगर ये आपको फार्मूले आते हैं तो आपके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी है। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि ये सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो चलते हैं इसके बाद इसका जो है फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे अगर देखें तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, वो है वाई क्यूब माइनस 12y स्क्वायर प्लस 48y माइनस 64। सेम चीज़ क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, आपने ए और बी निकाल लिया। अब 64 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब, वो होता है 64। ठीक है जी, 4 टाइम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाता है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, ए बी आपने ले लिया, ए बी आपने रख दिया। तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला आपने यूटिलाइज करना है जी। फार्मूला क्या है आपको पता है, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर अब हमने देखना है कि अगर ये इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है तो हमने ए और बी की जगह आपको पता है ए वाई है और बी 4 है तो उसका क्यूब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ की। यहाँ पे आप देखो, अगर वाई क्यूब माइनस 3 इंटू वाई का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू वाई इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 3 इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4। तो ये किसके इक्वल होता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 वाई स्क्वायर। तो 12 वाई स्क्वायर आपके पास यहाँ पे देखें तो 12 वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी, सेम इसी तरह अगर दूसरे के लिए मैं करूँ यहाँ पे 3 इंटू वाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू वाई इसी तरह आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है 48 ऑफ वाई। तो आपके पास देखो 48 ऑफ वाई यहाँ पे है तो आपका इट्स मीन ये सेम आ रहा है। ठीक है जी, तो फिर आपके पास ए क्या था, आपको यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया, ए इज इक्वल टू वाई, बी इज इक्वल टू 4, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब, वाई माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है जी, और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब एक चीज़ वाज़ह कर दूं, मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस के मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस क्वेश्चन 5 के अंदर ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है जी, किसी जगह पे माइनस, किसी जगह पे प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। ठीक है जी, हमने वही किया। अब ये देखो ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब याद रखना है आपने, यहाँ पे आपके पास ए क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 3। अब ए की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, एक्स, बी की जगह पे 3। तो इसी फार्मूले को अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप ए की जगह रिप्लेस करो वो क्या आ गया, एक्स प्लस बी की जगह पे 3 इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, ए स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर माइनस ए क्या था आपके पास, एक्स था, बी क्या आपके पास 3 ऑफ एक्स प्लस बी आपके पास क्या था 3, तो 3x का 3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है जी, इसी तरह अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ए क्यूब माइनस 125। अब ये यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फ़र्क क्या है फार्मूले में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर माइनस था इधर प्लस, अब इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा, तो इधर इस जब इधर माइनस होगा। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वही ए पहले ए और बी निकाल लेने हैं, तो फिर आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो वो आपने यूटिलाइज करना है। ए आपके पास क्या था, ए ही था, माइनस बी क्या था 5, ए माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या था आपके पास ए ही और बी क्या था 5
5a प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, 8x³ प्लस 27y³। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, देख लेना है कि 8x³ तो ये किसके इक्वल होता है। अगर आप देखें तो 2x का क्यूब लें तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 8x³ आ जाता है। इसी तरह अब 27y³ y³ तो इजी है, 27 अगर मैं इधर रखूँ 3y का होल क्यूब रखूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27y³। तो अब हमारे पास यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर प्लस है तो आपने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, a³ प्लस b³। अगर माइनस है तो वो माइनस वाला। तो अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि a³ प्लस b³ है, तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट पे a प्लस b आएगा और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू गिवन जो आपके पास क्वेश्चंस है उसको अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, a क्या था 2x प्लस b क्या हमारे पास 3y। सेम फार्मूले के लिए a प्लस b हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y, और a स्क्वायर a हमारे पास क्या था 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। ठीक है जी, वो हो गया, माइनस a क्या था आपके पास 2x और b क्या आपके पास 3y। ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3 आपके पास b था तो b क्या मतलब b आपके पास क्या था 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो गया 2x प्लस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3 2 टाइम 6xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड था। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट अगर आप देखें तो 1 माइनस 8x³, तो वही बात है 1 का क्यूब 1 ही होता है, 8x³ इज इक्वल टू 2x का क्यूब होता है। तो आपने वही यूज़ करना है, बट यहाँ पे क्या है अभी माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला क्या है, अब माइनस वाला फार्मूला है a³ माइनस b³, वो किसके इक्वल होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस है और प्लस वाले में यहाँ पे प्लस है, तो थोड़ा सा ही चेंज है, सिर्फ आपने माइनस प्लस को देखना है कि कहाँ पे माइनस आ रही है कहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है जी, तो इसके अगर इसी कंडीशन को अगर हम देखें तो यूज़ करें, हमारे पास a क्या था a माइनस b है, तो a हमारे पास क्या था 1 माइनस b हमारे पास क्या था 2x, 1 माइनस 2x हो जाएगा इंटू a का स्क्वायर, a क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस a हमारे पास क्या है 1, b क्या है 2x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या हो जाता है 2x हो जाता है। ठीक है जी, तो फिर आपने क्या करना है प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास है 2x का स्क्वायर 4x, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, वो अगर आप देखें तो आपके पास क्या है 125x³ प्लस 27y³। तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और x 5x हो जाएगा 125x³ इज इक्वल टू 5x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 27 वो तो आपको पता है 3 का क्यूब होता है, 3y³ इज इक्वल टू 27y³ हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस के लिए सिंपली आपने वही यूज़ करना है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे a आपके पास क्या है, यहाँ से आप अपने समझ के लिए a b निकाल लिया करो साइड पे, a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 3y। तो अब यहाँ पे फार्मूला है a प्लस b, a आपके पास है 5x प्लस b आपके पास है 3y इंटू a आपके पास या a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर माइनस a आपके पास क्या है 5x, b आपके पास क्या है 3y प्लस b स्क्वायर आपके पास देखो अगर 3y का होल स्क्वायर, तो 5x प्लस 3y एज इट इज़ ही आ जाएगा, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 5 3 टाइम 15xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड है। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट है वो तो है इजी है, आप खुद कर सकते हो, बट उसमें क्या करना है 6 पार्ट आपके पास है x पावर 6 प्लस y पावर 6। पहले आपने इसको क्यूब की फॉर्म में लाना है। क्यूब में आपने कैसे लिया,
एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 मतलब एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर आपके पास अगर मैं इधर रखना चाहूँ ए तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा, बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी आपके पास क्या है वाई स्क्वायर, तो वही रखा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या था एक्स था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपके पास क्या था एक्स स्क्वायर, बी क्या था आपके पास वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो इट्स मीन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 मतलब दो पावर अगर होल में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में 4 हो जाती है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ ही प्लस 2 टाइम 4 वाई पावर 4 जो कि आपको रिक्वायर्ड था। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।